देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को ऐसे शिक्षित कहा करते थे और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। तीनों देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। ये मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहाँ आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद् देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहाँ देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतने सा ज्ञान सुना दूंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को असीधा है। जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो, इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथारूप से जानता है, यानी एकादश जानता मुझको। और फिर देखो, ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति ऊपर वाली जड़ प्रकृति है,
और हे महाभावो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है दुर्गा। तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। शिव पुराण ने भी और विष्णु पुराण ने कति क्लियर कर दिया। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण, अब ये काल कहता गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखो क्या बताना चाहता है वो। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ कहता है ये गीता ज्ञानदाता, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूं और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूं, काल ब्रह्म, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं के ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।